हेलो दोस्तों, मैं अमित कुमार सिंह आपका अमित सिविल सर्विसेज एकेडमी में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, मेरे चैनल पर डेली बिहार करंट अफेयर्स और नेशनल और अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय खबरों के साथ मैं हाजिर रहता हूं। दोस्तों, इसमें हम लोग 6 अखबारों का निचोड़ डेली देखते हैं, ठीक है, जिससे हमको पूरा का पूरा बिहार का करंट अफेयर्स, पूरा का पूरा नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स डेली का कवर हो जाता है। तो दोस्तों, यह गागर में सागर वाला वीडियो दोस्तों पूरे 6 अखबारों का निचोड़ आप 15 से 20 मिनट की वीडियो में देख लेते हैं। तो दोस्तों, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको बिहार का आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, चाहे आप कोई भी राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय एग्जाम, राष्ट्रीय एग्जाम भी कोई दे रहे हो, कोई भी रेलवे का हो, उसमें आपको बहुत ही सहायता मिलने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों में शेयर करिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो चैनल है दोस्तों आप ये, ठीक है, अमित सिविल सर्विसेज एकेडमी। तो चलते आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में रिपोर्ट के अनुसार मरीजों को मुफ्त दवा देने के मामले में बिहार पूरे भारत भर में किस स्थान पर आया है? देखिए दोस्तों, मरीजों को मुफ्त दवा देने के मामले में बिहार पूरे भारत भर में द्वितीय स्थान, दूसरे स्थान पर आया है। पहले स्थान पर राजस्थान है। हाल ही में रिपोर्ट के अनुसार मरीजों को मुफ्त दवा देने के मामले में बिहार पूरे भारत भर में दूसरे स्थान पर आया, राजस्थान पहले स्थान पर है। बिहार में अस्पताल आने वाले 67% मरीजों को दवा मिल रही है। बिहार के स्वास्थ्य संस्थानों में मरीजों को 611 तरह की दवाएं मुफ्त दी जा रही है। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव है। भारत के स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया है। बिहार दूसरा स्थान होने के बावजूद भी बिहार के 1/3 मरीजों को अभी भी दवा नहीं मिल रही है। स्मार्ट बिहार हैकाथॉन 2023 कितने विषयों पर आधारित है? देखिए दोस्तों, बिहार में हैकाथॉन शुरू किया गया है। स्मार्ट बिहार हैकाथॉन 2023 में 6 विषयों पर हैकाथॉन आयोजित किया गया है। ठीक है, नवीन पॉलिटेक्निक पटना में स्मार्ट बिहार हैकाथॉन 2023 6 विषयों पर आयोजित किया गया है। इसमें कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आईओटी, औद्योगिक संचालन, रोबोटिक्स, इलेक्ट्रिकल व्हीकल, ड्रोन और 3D प्रिंटिंग जैसे विषय शामिल किए गए हैं। इसके साथ बिहार के अन्य संस्थान आईआईटी पटना के साथ शोध करेंगे। हाल ही में रिपोर्ट के अनुसार आईआईटी पटना को शोध के लिए 35 पेटेंट कराया है। शोध में सबसे आगे आईआईटी पटना है, जबकि आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी को 1 पेटेंट मिला है शोध के लिए। बिहार के पिछड़ा वर्ग तथा अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा बिहार के सभी 38 जिलों में कितने पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालय खोलने की योजना बना रही है? देखिए दोस्तों, योजना तो बहुत पहले से बनी है। 39 जो है 38 जिलों के 39 जगहों पर पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 विद्यालय, लेकिन यह योजना बहुत धीमी है दोस्तों, बहुत धीमे धीमे इस योजना पर काम चल रहा है। तो बिहार के पिछड़ा अति पिछड़ा विभाग कल्याण विभाग द्वारा बिहार के सभी 38 जिलों में 39 पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 विद्यालय खोलने की योजना है। बिहार के पिछड़ा वर्ग तथा अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा बिहार के सभी 38 जिलों में 39 पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 विद्यालय 20,000 छात्राओं के लिए खोलने की योजना है। बिहार की पिछड़ा तथा अति पिछड़ा कल्याण मंत्री अनीता देवी हैं। बिहार के अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति कल्याण मंत्री संतोष कुमार सुमन है दोस्तों। ठीक है, बिहार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री की बात की जाए तो जमा खान है। बिहार के किस रेलवे स्टेशन पर पहली बार जनरल बोगी में चढ़ने वाले यात्रियों के लिए ऑटोमेटेड क्यूइंग मशीन लगाई गई है? देखिए दोस्तों, बहुत सारे लोग इस चीज से अवगत नहीं होगा। मैं आपको एक बिहार के लोग कैसे यात्रा करें उसकी मैं आपको एक कहानी में बताता हूँ। देखिए दोस्तों, बिहार दिल्ली से आने वाली, चाहे किसी भी स्टेट से जो बिहार की ट्रेनें आती है दोस्तों, उसमें बहुत गलत काम होता है। गलत काम इन द सेंस, देखिए जो स्लीपर है वो तो ठीक है, जो जनरल यात्री जो जब बैठने जाते हैं टिकट कटाकर, जब वो बैठने जाते हैं जनरल सीटों पे, तो वहां पर कुछ दलाल बैठे रहते हैं जो दोस्तों उनको उस सीटों पर बैठने के लिए उनसे पैसे लेते हैं। ठीक है, ऐसा घटना दोस्तों भागलपुर में भी देखा गया, विक्रमशिला ट्रेन में दिल्ली में देखा गया। तो ऐसी सब घटनाएं हो रही हैं जिससे मजदूर वर्ग के लोगों को हर जगह शोषण का सामना करना पड़ रहा है। तो उसी के लिए बिहार के जो भागलपुर रेलवे स्टेशन है, वहां पर पहली बार जनरल बोगी में चढ़ने वाले यात्रियों के लिए ऑटोमेटेड क्यूइंग मशीन लगाई गई है। कि उसमें दोस्तों किया जाए, ऑटोमेटेड क्यूइंग मशीन के माध्यम से जो टिकट लिए हैं उनका फिंगरप्रिंट लिया जाएगा और उनको वहां पर बैठाया जाएगा। ठीक है, उसके अलावा जो बैठेंगे उनको एक कंफर्म सीट नंबर दिया जाएगा, मतलब कंफर्म सीट दिया जाएगा कि आप बैठिए और आप ही जा सकते हैं। फिर दूसरे स्टेशन में जाएंगे तो वहां पर वो क्यूइंग मशीन काम करेगा। तो ये अच्छी योजना है। ठीक है, तो भागलपुर में लगाया गया है।
बिहार का कौन सा संस्थान बिहार की खादी संस्थाओं को ब्रांडिंग तथा मार्केटिंग के लिए ट्रेनिंग देगा? देखिए, बिहार का जो खादी संस्थान है उनको ब्रांडिंग तथा मार्केटिंग के लिए चंद्रगुप्त प्रबंधन संस्थान ने समझौता किया खादी के साथ कि वह जो है बिहार खादी के संस्थाओं को ब्रांडिंग करने तथा मार्केटिंग का ट्रेनिंग देगा। बिहार खादी की ब्रांड एम्बेसडर मैथिली ठाकुर है। बिहार के उद्योग मंत्री समीर कुमार महासेठ है। ठीक है। बिहार के कितने जिलों में भव्या योजना के तहत ऑनलाइन पंजीयन तथा ऑनलाइन दवा वितरण का कार्य शुरू कर दिया गया है? तो देखिए, बिहार के 36 जिलों में जो है ऑनलाइन पंजीयन तथा ऑनलाइन दवा वितरण भव्या योजना के तहत किया गया है। बिहार को स्वास्थ्य सेवा में बेहतर बनाने के लिए राज्य के 36 जिलों में भव्या, जिसका फुल फॉर्म बिहार हेल्थ एप्लीकेशन विजनरी योजना फॉर ऑल के तहत ऑनलाइन पंजीयन तथा दवा वितरण का कार्य शुरू किया गया है। ऑनलाइन पंजीयन में QR कोड के माध्यम से मरीजों की मेडिकल हिस्ट्री ऑनलाइन दर्ज रहेगी, उनको बार बार कोई भी पेपर लेने की आवश्यकता नहीं रहेगी। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव हैं। भारत के स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया हैं। रोलर स्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा मोहाली में आयोजित प्रथम राष्ट्रीय इंटर जिला स्केटिंग चैंपियनशिप में बिहार के खिलाड़ियों ने कुल कितना पदक जीता है? तो देखिए दोस्तों, रोलर स्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा मोहाली में आयोजित प्रथम राष्ट्रीय इंटर जिला स्केटिंग चैंपियनशिप में बिहार के खिलाड़ियों ने 7 पदक जीता है। बिहार के खेल मंत्री जितेंद्र रॉय हैं। भारत के खेल मंत्री अनुराग ठाकुर है। बिहार सरकार ने मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना के तहत मार्च 2024 तक कितनी किलोमीटर ग्रामीण सड़कें बनाने का लक्ष्य रखा है? तो 4300 किलोमीटर ग्रामीण सड़कें बनाने का लक्ष्य जो है मार्च 2024 तक बिहार सरकार ने रखा है। बिहार सरकार ने मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना के तहत मार्च 2024 तक 4300 किलोमीटर ग्रामीण सड़कें बनाने का लक्ष्य रखा है। इसके साथ गांवों में 275 पुल पुलिया का भी निर्माण का लक्ष्य रखा है। इस योजना के तहत गांवों के 250 से उससे अधिक आबादी वाली जगहों को सड़कों से जोड़ा जाएगा। इस योजना पर कुल अनुमानित लागत 13,000 करोड़ रुपए है। बिहार की परिवहन मंत्री शीला कुमारी है। भारत के परिवहन मंत्री नितिन गडकरी हैं। गया भागलपुर जलापूर्ति योजना को पूरा करने के लिए बिहार सरकार किसकी सहायता लेगी? देखिए दोस्तों, गया और भागलपुर में जो जलापूर्ति योजना पहले एशियाई विकास बैंक के सहयोग से बन रही थी, इसका 1100 करोड़ रुपए लागत था दोस्तों, लेकिन बीच में एशियाई विकास बैंक ने फंड देने से मना कर दिया। तो गया भागलपुर जलापूर्ति योजना को अब जो है बिहार सरकार बिहार अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के माध्यम से पूरा करेगी। इस प्रोजेक्ट की कुल लागत 1231 करोड़ रुपए है। बिहार की जल संसाधन मंत्री संजय कुमार झा हैं। बिहार सरकार ने पीएम गति शक्ति योजना के तहत बिहार में औद्योगिक विकास के लिए केंद्र सरकार से कितनी राशि की मांग की है? तो देखिए दोस्तों, बिहार सरकार ने पीएम गति शक्ति योजना के तहत बिहार में औद्योगिक विकास के लिए केंद्र सरकार से 2200 करोड़ रुपए की मांग की है। बिहार के उद्योग मंत्री समीर कुमार महासेठ ने बताया कि बिहार सरकार ने केंद्र को टेक्सटाइल पार्क खोलने के लिए बेतिया में, बेटा यहां पर लिखा गया दोस्तों, गलत है, बेतिया यानी पश्चिमी चंपारण में जमीन उपलब्ध कराई थी, लेकिन केंद्र सरकार ने इसके लिए मना कर दिया। उद्योग मंत्री ने बताया कि बिहार में पूरे देश के कुशल टेक्सटाइल मजदूरों में से 50% हैं। भारत के उद्योग मंत्री पीयूष गोयल हैं। बिहार में साथी केंद्र खोलने के लिए नोडल केंद्र बिहार के किस संस्थान में बनाया गया है? तो बिहार में साथी केंद्र खोलने के लिए नोडल केंद्र IIT पटना में बनाया गया है। देश में विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी आधारित नवाचार को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार की नई पहल साथी केंद्र की स्थापना की गई है। बिहार में साथी केंद्र के लिए IIT पटना को नोडल सेंटर के रूप में चुना गया है। ठीक है। बिहार के विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी मंत्री सुमित कुमार सिंह हैं। यूएस ग्लोबल मेंटरशिप प्रोग्राम 2023 के लिए भारत के बिहार राज्य की पटना की रहने वाली किस एकमात्र महिला का चयन भारत से हुआ है? तो यह आस्था सिंह है दोस्तों। बिहार में पशु एवं मत्स्य संसाधन और कृषि क्षेत्र में काम कर रहे स्टार्टअप ग्राम श्री एग्री सर्विसेज की संस्थापक CEO आस्था सिंह का चयन अमेरिका में होने वाले ग्लोबल मेंटरशिप प्रोग्राम 2023 के लिए हुआ है। हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भगवान बुद्ध की कौनसीवीं जयंती पर पटना के बुद्ध स्मृति पार्क में आयोजित विशेष कार्यक्रम में शामिल हुए। तो दोस्तों, ये 2567वीं जयंती जो है भगवान बुद्ध की मनाई गई। ठीक है। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। निर्माण इनका 463 ईसा पूर्व में कुशीनगर में दोस्तों हुआ था। इनका जन्म लुम्बिनी नेपाल में 563 ईसा पूर्व इक्ष्वाकु वंशीय क्षत्रिय शाक्य कुल के राज्य के सुदोधन इनके पिता का नाम था। इनकी मां का नाम महामाया था। ये कोलीय वंश थी। इनके जन्म के 7 दिन बाद इनकी माता का निधन हो गया। इनका पालन महारानी की छोटी सगी बहन
निर्वहन महाप्रजापति गौतमी ने किया। 29 वर्ष की आयु में सिद्धार्थ विवाहोपरांत एकमात्र प्रथम नवजात शिशु राहुल और धर्मपत्नी यशोधरा को त्याग कर उन्होंने महाभिनिष्क्रमण किया, घर को त्याग दिए। घर त्याग की घटना उनकी महाभिनिष्क्रमण कहलाई। ठीक है, इनके घर तक की घटना महाभिनिष्क्रमण कहा गया। वर्षों की कठोर साधना के पश्चात बोध गया में बोधि वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई और वे सिद्धार्थ गौतम से भगवान बुद्ध बन गए। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया। इनके प्रथम उपदेश को धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया है। इनकी मृत्यु की घटना महापरिनिर्वाण कहलाई। हाल ही में रिपोर्ट के अनुसार बिहार में कितने राशन कार्ड बिना ई केवाईसी के हैं? देखिए दोस्तों, हाल ही में एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार में 1,21,00,000 जो है राशन कार्ड बिना ई केवाईसी के उनके बंद होने का खतरा मंडरा रहा है। बिहार सरकार के खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री जो है दोस्तों, कौन है वो? श्रीमती लेसी सिंह है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार की जेलों में बंद कैदियों की इलाज की उचित व्यवस्था के लिए कितने एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है? तो 23 नए एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रवाना किया है। राज्य की कुल 59 जेलों में 36 में से पहले ही से एम्बुलेंस की सुविधा उपलब्ध है। इसके 23 हो जाने के बाद सभी 59 जेलों में यह सुविधा उपलब्ध हो जाएगी एम्बुलेंस की। बिहार राज्य स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के अनुसार ई संजीवनी से मरीजों का ऑनलाइन इलाज कराने का मामला बिहार का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर आया है? तो दोस्तों, बिहार राज्य स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के अनुसार ई संजीवनी से मरीजों का ऑनलाइन इलाज कराने के मामले में बिहार का सीवान जिला प्रथम स्थान पर आया है। सबसे अंतिम स्थान पर अरवल है। बिहार की राजकीय मछली तथा पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाने वाली गोल्डन महासीर मछली के जीन की पहचान कर अधिक गर्मी बर्दाश्त करने वाली हाइब्रिड मछलियां बिहार के किस मत्स्य महाविद्यालय में विकसित की जाएगी और उन पर शोध किया जाएगा? तो ये किशनगंज मत्स्य महाविद्यालय में दोस्तों इस पर शोध किया जाएगा। किस देश के डॉक्टरों ने पहली बार गर्भ में पल रही बच्ची के ब्रेन की सफल सर्जरी की है? तो दोस्तों, अमेरिका के डॉक्टरों ने पहली बार गर्भ में पल रही बच्ची के ब्रेन की सफल सर्जरी की है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन है, अमेरिका के उपराष्ट्रपति कमला हैरिस हैं। ब्रिटेन के नए सम्राट किंग चार्ल्स तृतीय के राज्याभिषेक समारोह में भाग लेने के लिए भारत तरफ से किसे आमंत्रित किया गया है? तो दोस्तों, ये जगदीप धनखड़ जो हमारे उपराष्ट्रपति हैं वो जा रहे हैं। उनके साथ साथ उनकी पत्नी भी जा रही हैं। साथ साथ मुंबई के डिब्बा वालों को भी आमंत्रित किया गया है। बाइडेन प्रशासन में भारतीय मूल की किस महिला को घरेलू नीति सलाहकार नियुक्त किया गया है? तो अमेरिका के जो बाइडेन प्रशासन में भारतीय मूल की नीरा टंडन को घरेलू नीति सलाहकार नियुक्त किया गया है। नीरा टंडन का जन्म मैसाचुसेट्स में भारतीय अप्रवासी माता पिता के घर हुआ था। टंडन ने कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय, लॉस एंजलिस और येल विश्वविद्यालय में पढ़ाई की है। बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रशासक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो पी कृष्णा भट्ट को बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रशासन के रूप में नियुक्त किया गया है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने कर्नाटक उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश पी कृष्ण भट्ट को बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रशासक के रूप में नियुक्त किया है। बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष जो है के गोविंद राज हैं। इसकी स्थापना 1950 में हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है और बास्केटबॉल पुरुषों के कोच वेसिल मैटिक हैं। सेबी ने एलईआई प्रणाली की शुरुआत की, इसके बारे में क्या सत्य है? देखिए दोस्तों, सेबी ने गैर परिवर्तनीय प्रतिभूतियों, प्रतिभूतिकृत ऋण उपकरणों और सुरक्षा प्राप्ति की जारीकर्ताओं के लिए लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर एलईआई प्रणाली की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य एक वैश्विक संदर्भ डेटा प्रणाली बनाना है जो प्रत्येक कानून इकाई की पहचान करती है और जो एक वित्तीय लेनदेन के पक्ष में है। एलईई प्रणाली वित्तीय लेनदेन में भाग लेने वाली कानूनी संस्थाओं की ठीक से पहचान और सत्यापन करके धोखाधड़ी और वित्तीय अपराधों को रोकने में मदद करेगा। तो यह भी सही है दोस्तों। सेबी की स्थापना 1988 में स्थापित भारत में प्रतिभूतियों और कमोडिटी बाजारों के एक नियामक निकाय है। तो चारों का चारों दोस्तों सही है। बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के लिए 1000 भारतीय इंजीनियरों को कौन सा देश प्रशिक्षण देगा दोस्तों? तो जापान के इंजीनियरों ने बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के लिए 1000 भारतीय इंजीनियरों को प्रशिक्षण देंगे। मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के लिए हाई स्पीड रेल ट्रैक सिस्टम पर कार्य आरंभ करने से पूर्व जापान के 1000 भारतीय इंजीनियरों को विशेष प्रशिक्षण देने का निर्णय लिया है। अहमदाबाद से मुंबई के बीच कॉरिडोर की कुल लंबाई 508 किलोमीटर है, जिसका 348 किलोमीटर हिस्सा गुजरात में आता है और 156 किलोमीटर हिस्सा महाराष्ट्र में आता है। शेष 4 किलोमीटर दादर और नागर हवेली में पड़ता है। मंत्री सर्बानंद सोनोवाल सितवे बंदरगाह पर पहले भारतीय मालवाहक जहाज की अगवानी करेंगे। यह बंदरगाह किस देश में? दोस्तों, यह बंदरगाह म्यांमार में है। बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल 9 मई को म्यांमार के सितवे बंदरगाह पर
पहले भारतीय मालवाहक जहाज की अगवानी करेंगे। बंदरगाह का निर्माण भारत और म्यांमार के बीच कलादान नदी पर एक मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट सुविधा स्थापित करने के एक रूपरेखा समझौते के तहत किया गया है, जो म्यांमार में सितवे बंदरगाह को भारत में मिजोरम से जोड़ता है। म्यांमार यह दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित एक देश है। इसकी सीमा भारत के बांग्लादेश, चीन, लाओस और थाईलैंड से लगती है। ठीक है, भारत की राजधानी इसकी म्यांमार की राजधानी शहर नेपीडा है, जिसे आधिकारिक तौर पर 2005 में राजधानी के रूप में नामित किया गया है। यहाँ के अध्यक्ष मियंट स्वे कार्यवाहक है। म्यांमार के अध्यक्ष और प्रधानमंत्री मिन आंग हलिंग है और यहाँ के उपाध्यक्ष और उप प्रधानमंत्री सो विन है। स्किल इंडिया मिशन के तहत कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने 8 मई 2023 को देश भर के कितने जिलों में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय शिक्षुता मेला आयोजन करने का निर्णय लिया है? तो 200 जिलों में 8 मई 2023 को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय शिक्षुता मेला आयोजन किया जाएगा। वे उम्मीदवार जो कक्षा 5वीं से 12वीं पास है या जिनके पास कौशल प्रशिक्षण प्रमाण पत्र है या ITI प्रमाण पत्र या डिप्लोमा धारक है या स्नातक है, वे इस शिक्षुता मेले में आवेदन कर सकते हैं। शिक्षुता मेले पूरे देश में हर महीने के दूसरे सोमवार को आयोजित किया जाता है। ठीक है, अप्रेंटिसशिप को कौशल विकास का सबसे टिकाऊ मॉडल माना जाता है और स्किल इंडिया मिशन के तहत इसे काफी बढ़ावा मिल रहा है। सरकार इस मिशन को पूरा करने के लिए अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग के जरिए हर साल 15 लाख युवाओं को प्रशिक्षित करने की कोशिश कर रही है। इन मेलों में चयनित व्यक्तियों को शिक्षुता के अवसरों की पेशकश की जाती है, जिसके दौरान उन्हें नए कौशल हासिल करने के लिए सरकारी मानदंडों के अनुसार मासिक वजीफा भी मिलता है। एशिया कप स्टेज 2 तीरंदाजी में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं दोस्तों? एशिया कप स्टेज 2 रिकर्व तीरंदाजी में भारत ने कुल दोस्तों 14 पदक जीता है। भारत ने 5 मई को ताशकंद में होने वाले एशिया कप स्टेज 2 विश्व रैंकिंग टूर्नामेंट में 14 पदक जीता है। 14 पदकों में 7 स्वर्ण, 5 रजत और 2 कांस्य पदक शामिल हैं। भारतीय पदक विजेताओं की सूची आप देख लीजिए। विमेन्स टीम कंपाउंड में गोल्ड जो है साक्षी चौधरी, परनीत कौर और आदिति गोपीचंद स्वामी ने जीता है। मेंस टीम कंपाउंड में गोल्ड जो है ऋषभ यादव, प्रथमेश फुगे और प्रथमेश जावकर ने जीता है। ठीक है दोस्तों, तो इसी तरह आप देख लीजिए और भी है। कानून मंत्री किरण रिजिजू ने टैगीन भाषा में बनी किस पहली फिल्म का ट्रेलर लॉन्च किया? मिस हो गया दोस्तों। कानून मंत्री किरण रिजिजू ने टैगीन भाषा में बनी किस पहली फिल्म का ट्रेलर लॉन्च किया? तो लव इन 90s, अरुणाचल प्रदेश की टैगीन भाषा में बनी पहली फिल्म लव इन 19 का ट्रेलर 6 मई को नई दिल्ली में केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री किरण रिजिजू द्वारा लॉन्च किया गया। टैगीन या घासी मीरी जनजाति अरुणाचल प्रदेश की प्रमुख जनजातियों में से एक है, जो अबुतानी की वंशज तानी जनजाति के सदस्य हैं। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू है। अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल केटी परनाइक हैं। मेरीलेबोन क्रिकेट क्लब के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो मेरीलेबोन क्रिकेट क्लब के नए अध्यक्ष मार्क निकोलस को नियुक्त किया गया है। भारत में टोकन युक्त कार्डों के लिए किस कंपनी ने CVV मुक्त भुगतान की शुरुआत की है? तो वीजा ने भारत में दोस्तों एक नई सुविधा CVV मुक्त भुगतान की शुरुआत की है। दोस्तों, आप जब भी कोई ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तो आपके कार्ड के पीछे 3 अंकों का CVV कोड होता है, उसको डालने पर ही OTP वगैरह आता है। तो उसको अब बिना CVV मुक्त जो भुगतान की शुरुआत वीजा ने शुरू की है, जो उपभोक्ताओं को CVV नंबर की आवश्यकता के बिना ऑनलाइन भुगतान करने की अनुमति देता है। वीजा इंक के बारे में जान लीजिए। ये एक बहुराष्ट्रीय वित्तीय सेवा निगम है। कंपनी सैन फ्रांसिस्को में स्थित है, कैलिफोर्निया में। सैन फ्रांसिस्को और कैलिफोर्निया में स्थित है। वीजा इंक क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और प्रीपेड कार्ड सहित अन्य अपने विभिन्न भुगतान उत्पादों के माध्यम से विश्व स्तर पर इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर की सुविधा प्रदान करता है। इसकी स्थापना 18 सितंबर 1958 को हुई थी। संस्थापक डी हॉक है। मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया, US में है। देश का पहला खुले में शौच मुक्त जिला कौन बना है? तो देखिए दोस्तों, देश में पहला खुले में शौच मुक्त जिला में प्रथम स्थान पर केरल का वायनाड जिला आया है। केरल जी दोस्तों आप जान लीजिए, केरल भारत का सबसे शिक्षित राज्य है। ठीक है, यहां पर 94% शिक्षा है। तो दोस्तों यह रहा 6 मई 2023 का सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। दोस्तों चैनल से जुड़ जाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।